12वीं के बाद क्या करें? ये वो प्रश्न है जो विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी चिंतित करता है और कई बार सही सलाह या सही जवाब ना मिलने के कारण विद्यार्थी गलत निर्णय ले लेते हैं जो उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए हानिकारक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सक्सेना है और मैं श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट दतिया में प्राचार्य हूँ और यहाँ पर जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसका मैं प्राचार्य हूँ यहाँ पर। आज हम लोग बात करेंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। ये सवाल ऐसा है जो महत्वपूर्ण भी है और मैं बोलूँगा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। प्रायः विद्यार्थी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी रुचि क्या है। अव्वल तो जब आप 11th-12th में आते हो तो आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि आपकी रुचि किस तरफ है, किस ओर आप जाना चाहते हो। आपको मेडिकल साइड में जाना है, टेक्निकल साइड में जाना है, कॉमर्स में जाना है, वाणिज्य में जाना है। तो इससे पहले कि आप ये डिसाइड करो, ये निर्णय लो कि आपको कहाँ जाना है, पहले आप ये देखो आपकी रुचि क्या है। अब आपकी रुचि मेडिकल में हो सकती है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकती है ना। और आपकी रुचि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो सकती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो सकती है। आपकी रुचि विधि के क्षेत्र में हो सकती है, लॉ के क्षेत्र में हो सकती है। तो सबसे पहले हमें देखना कि हमारी रुचि क्या है। अब कोई बोल सकता था मेरी रुचि तो गाना गाने की है या मेरी रुचि पाकशास्त्र में है, खाना बनाने की है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, या मुझे डांस अच्छा लगता है, या मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है। ऐसा होता है बिकॉज रुचि किसी की कुछ भी हो सकती है। तो जब रुचि हमने समझी कि हमारी रुचि क्या है, तो दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि हम ये देखें कि क्या ये रुचि मेरी मुझे करियर दे सकती है। अब थोड़ा सा समाधान आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको लगता है मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप एक्टर बन सकते हैं? क्या आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं? क्या आप एक अच्छे कुक या शेफ बन सकते हैं? तो पहले रुचि को पहचानिए और उसके बाद ये जानिए कि क्या वो रुचि आपको कोई करियर के अवसर दे सकती है। क्या उस रुचि के माध्यम से आप अपने करियर को पा सकते हैं। तो कई बार हम रुचियों को विभाजित करते हैं हॉबीज़ के रूप में। राइट, खाली समय में मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, जब मैं फ्री होता हूँ मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ करियर के लिए, तो करियर के लिए शायद ये थोड़ी सी कठिन हो। तो अब आपने डिसाइड करना है कि समझिए अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल साइड में जाना चाहिए, तो आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, है ना। MBBS करने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, समझिए उनके घर में व्यापार है, उनका व्यापार दवाइयों का है, राइट, तो और उनको उसी व्यापार में जाना है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मेसी की। राइट, आपको B फार्मा करना होगा ताकि आपको फार्मेसी का सर्टिफिकेट मिल पाए। किसी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, अब तो कुछ भी कर सकता है कोई भी, पर फिर भी जो हमारी बच्चियाँ हैं उनका ज़्यादा ओरिएंटेशन होता है एजुकेशन साइड में, कि हम टीचर्स बने या किसी कंपनी में HR में जाएं। राइट, तो अब उनके लिए जो सही दिशा है वो B.Ed है। आप बैचलर एजुकेशन करके टीचिंग में जा सकते हैं।
और अगर आपको समझिए कॉरपोरेट में जाना है, राइट, तो आप बीबीए कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बीबीए जो है वो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, राइट। अब जैसे हमें कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं जिनका नर्सिंग में इंक्लिनेशन है, नर्सिंग में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप एएनएम जीएनएम भी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। कुछ लोगों का इंटरेस्ट समझिए कंप्यूटर्स में है, तो आप पीजीडीसीए कर सकते हो। तो बहुत सारे, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रुझान है या जो आपका इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा बेटा है और मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, राइट, क्योंकि उसका शुरू से इंटरेस्ट था कि उसको लोगों की सेवा करना, लोगों को ठीक करना अच्छा लगता है। तो मैंने शुरू से उसको भापा कि उसका जो इंक्लिनेशन था वो बेसिकली मेडिकल साइड में था। जहाँ मेरा बच्चा है, मेरा बेटा जो है उसे बड़ा डर लगता था किसी चीज़ को काटने में, उसे बड़ी मैं ये एलर्जी तो नहीं बोलूँगा, बट उसका असहज महसूस नहीं होता था। तो उसका ये शो करता है कि उसका इंटरेस्ट मेडिकल साइड में नहीं था। हाँ, वो बहुत तर्क करता है, बहुत सवाल पूछता है ना, और उसके पास में उसके कई सवालों में तर्क भी बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ता बहुत है वो। तो उसने चूज़ किया विधि लॉ। ये मैंने आपको उदाहरण दिया। तो आपको पहले दोनों विद्यार्थियों को और अभिभावक को ये पहचानना है कि मेरी रुचि क्या है, बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। उसको ज़बरदस्ती वहाँ मत धकेलिए जहाँ पर उसका रुचि नहीं है, उसको रुझान नहीं है। रुचि समझने के बाद में, जैसे मैंने बोला, क्या रुचि आपको रोज़गार दे सकती है, क्या रुचि आपको करियर दे सकती है, तो फिर वो भी देखना है। तो वहाँ पर हमें हॉबीज़ को अलग करना पड़ेगा और हमारा जो कोर इंटरेस्ट है उसको अलग करना पड़ेगा। तो आपकी रुचि अगर अभियांत्रिकी में है तो आप बीटेक करिए। आपकी रुचि अगर कॉरपोरेट में है, वहाँ जाने में है, तो आप फिर बीबीए करिए, राइट। आपकी रुचि सीए करने में है या अकाउंटेंसी में जाने में है, तो आप बीकॉम करिए। तो ये डिसाइड करिए करना क्या है। फिर आपको ये देखना है कि ये कोर्स जो है ये आपको कहाँ से करना है। अब कुछ लोगों की व्यवस्थाएँ हैं कि दतिया में रह के करना है, तो दतिया में रह करना, दतिया में ऐसा कौन सा कॉलेज है जो आपको आपकी रुचि के अनुसार एक मुफीद कोर्स प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर ये देखना है कि हमें खाली कोर्स की बात नहीं करनी है, क्या हमें वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज आगे कुछ अवसर प्रदान करेगा आगे बढ़ने के, प्रोग्रेशन के, इंटर्नशिप के या प्लेसमेंट्स के कोई अवसर मिलते हैं क्या, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासेस कैसी हैं, इन्वायरमेंट कैसा है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप उसकी सही तरह से एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद में जो आपको लगता है कि ये निर्णय मुझे लेना चाहिए, इस कॉलेज में जाना चाहिए मुझे, तो उस कॉलेज में आप फिर प्रवेश लें और मन को अपने भ्रम की स्थिति से बिल्कुल अलग कर दें। क्योंकि भ्रम की स्थिति में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आप ज़्यादा जानकारियाँ एकत्रित करें, जानकारी लें, रुचि को पहचानें, रुचि से ये देखें कि क्या वो रुचि आपको रोज़गार के अवसर या करियर पाथ दे सकती है। फिर जो आपने डिसाइड किया अपने लिए करियर, वो करियर के लिए आपको क्या कोर्स करना पड़ेगा, उस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं,
दतिया में रह के पढ़ाई करनी है, दतिया के बाहर पढ़ाई करनी है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा प्रश्न है। दतिया में रह के पढ़ाई करनी है तो यहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको वो कोर्स ऑफ़र कर सकते हैं। कोर्स के साथ में, कोर्स एक चीज़ है, कोर्स के साथ में क्या वो आपको वातावरण दे सकते हैं वाला, क्या वो कैंपस उनके पास में है वैसा, क्या उनके पास वैसी फैकल्टीज़ या शिक्षक हैं, क्या वो आपको इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए भी उत्साहित करेंगे या ऐसे मौके प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ों का आपको एक एनालिसिस करते हुए एक सही कॉलेज अपने लिए चूज़ करना है। तो पहले फिर मैं समराइज़ करता हूँ आखिरी में, रुचि को पहचानें, क्या रुचि से रोज़गार संभव है वो पहचानें। रोज़गार के लिए, करियर के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए वो पहचानें। दतिया में रह के करना है, दतिया के बाहर से करना है वो पहचानिए। अगर दतिया से करना है तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो वो कोर्स उपलब्ध कराते हैं। कोर्स के साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखना है कि क्या वहाँ का एनवायरनमेंट, वातावरण, क्या वहाँ का कैंपस, क्या वहाँ की फैकल्टीज़ या टीचर्स, या क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या मौके प्रदान करता है ताकि आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।